प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर कुंती मैया ने क्या मांगा? विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती माता क्या मांगती है कन्हैया से? यदि कन्हैया कुछ देना ही है तो विपत्ति दे दो, दुख दे दो। क्यों? क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई हैं, जब जब हमारे ऊपर दुख आए हैं, तब तब आप हमारे संग में रहे हो। इसलिए यदि कुछ देना ही है तो विपत्ति दे दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं और बुआ कुंती के कहने पर कुछ दिन और पांडवों के संग में रुक गए। जब पांडवों के संग में रुकते हैं तो देखते हैं युधिष्ठिर जी महाराज के मन में किसी प्रकार की अशांति है। इतना बड़ा युद्ध हो गया है, युधिष्ठिर जी महाराज के मन में यही विचार चलता है कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारे हितैषी स्वजन मारे गए कई, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह युद्ध हमने क्यों किया था? उस राज्य को पाने के लिए। और जब यह हस्तिनापुर का राज्य हमें मिल गया है तो हम उसका क्या करेंगे? युधिष्ठिर जी महाराज केवल राज्य देख रहे हैं कि हमने राज्य पाया इस युद्ध को जीतकर, परंतु यह सत्यता नहीं है। यह महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था? ताकि अधर्म के ऊपर धर्म की पुनः स्थापना हो सके। कन्हैया ने अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना की है। युधिष्ठिर जी को कन्हैया ने बहुत समझाया। देखो युधिष्ठिर जी महाराज, आप तो केवल निमित्त मात्र थे, यह सब तो नारायण की लीला है। नारायण ने ही जो किया है वो किया है, जो आपने किया वो आपने नहीं किया। आप तो केवल निमित्त मात्र थे, करने और कराने वाले तो स्वयं भगवान हैं। अब युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण में अपने सखा का, बंधु का रूप देखते हैं, ये नहीं जानते स्वयं साक्षात नारायण है। तो युधिष्ठिर जी भगवान की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो कन्हैया समझ गए कि अब युधिष्ठिर जी को किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से समझवाना पड़ेगा, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज को कन्हैया अपने संग में लेकर, सभी पांडवों को लेकर, और जहां श्री भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं वहां पर पहुंच गए। जब बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं वहां पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह को घेर रखा है कई ऋषि संतों ने, बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं जो पितामह भीष्म से मिलने के लिए आ रहे हैं। सब मिल रहे हैं, पितामह भीष्म सबको उपदेश दे रहे हैं। इतने में युधिष्ठिर जी का आगमन हुआ। युधिष्ठिर जी जाते हैं, पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, प्रणाम पितामह। उसके बाद में भीम वो प्रणाम करते हैं, उसके बाद में अर्जुन, फिर नकुल सहदेव, पांचों पांडवों ने प्रणाम कर लिया, सब खड़े हो गए हैं। इतने में पितामह भीष्म अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या वो नहीं आए हैं? अर्जुन कहते हैं, कौन नहीं आया पितामह? भीष्म कहते हैं, अरे वही जो इस महाभारत युद्ध के मूल आधार हैं, जो तुम्हारी विजय के मूल आधार हैं, वो क्या नहीं आए हैं तुम्हारे संग में? अर्जुन कहते हैं, आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, पीछे ही खड़े हैं। पितामह कहते हैं, उनको आगे बुलाओ। कन्हैया को आगे बुलवाया। कन्हैया जैसे ही आते हैं प्रणाम करते हैं, पितामह प्रणाम किया, खड़े हो गए कन्हैया। पितामह भीष्म कहते हैं, देखो प्रभु, यदि ऐसे खड़े होना है तो मत होइए, फिर तो चले जाइए। भगवान कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोले, आप तो मुस्कुरा नहीं रहे हो, ऐसे ही खड़े हो। बोले, यदि हमारे समक्ष में खड़े हो तो मुस्कुराते रहो। प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसन, प्रसन्नता से खड़े रहिए, मुख पर मुस्कान होनी चाहिए। अब भगवान मुस्काने लग गए। जब मुस्कुराने लग गए भगवान, तब पितामह भीष्म भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गए। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह इति मत रूपकल्पिता वितृष्णा। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? स्तुति का प्रारंभ कर रहे हैं और प्रारंभ में क्या बोल रहे हैं? इति। किसी ने पूछा महाराज इति क्यों बोल रहे हैं? इति शब्द का उच्चारण कब किया जाता है, प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई समाप्ति की ओर हो कोई वस्तु, तो ये तो स्तुति का प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभ में तो अथ लगाना चाहिए। इति क्यों लगा दिया पहले? स्तुति प्रारंभ होने से पहले समाप्त कर रहे हैं। इसका पितामह भीष्म कहते हैं नहीं नहीं, देखो ऐसी बात है। इति क्यों बोल रहे हैं? इति का अर्थ है कि यह समापन ही है महाराज। किस प्रकार का समापन है? बोले इस प्रकार का समापन है कि आपका दर्शन हो गया है, तो यह तो मेरे शब्दों का समापन है, पहली बात। अब मैं आपकी स्तुति करूंगा, उसके बाद तो किसी से बोलना चालना नहीं है, तो मेरे शब्दों का समापन है, मेरी वाणी का समापन है। और तो और आपका दर्शन हो गया, इसलिए जन्म मरण का जो चक्कर है उसका भी समापन है। अब तो सीधे परम धाम को चले जाएंगे, वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तो सब चीजें समाप्ति की ओर है, इसीलिए इति लगा दिया। और तो और सबसे अंत में क्या करते हैं महाराज? पुष्पांजलि करते हैं। तो पुष्पांजलि के लिए पुष्प होने चाहिए, परंतु पितामह भीष्म के पास में तो पुष्प नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। तो क्या कर रहे हैं? अपने शब्द रूपी पुष्पों को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो इति कहकर मानो वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भगवान के चरणों में, इसलिए इति शब्द का प्रयोग किया। फिर क्या कह रहे हैं कि इति मति, फिर कह रहे हैं मति। भगवान से कहते हैं देखो कन्हैया, हमारी एक इच्छा है। कन्हैया कहते हैं क्या इच्छा है पितामह? पितामह कहते हैं हमारी एक पुत्री है, उस पुत्री से तुम विवाह कर लो। भगवान कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो पितामह? आपने तो विवाह ही नहीं किया, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हो, फिर आपकी पुत्री कैसे हुई? पितामह कहते हैं नहीं नहीं, हमारी एक पुत्री है। बोले क्या नाम है उसका? कि मति रूपी पुत्री। ये जो बुद्धि रूपी पुत्री, इसका आप वर्ण कर लो। ये बुद्धि सदैव आप में ही लगी रहे, आपके संग लगी रहे। तो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि। बोले जो मति रूपी हमारी बुद्धि है, इसकी गति सदा के लिए आपके चरणार बिंदों में हो जाए। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, और बहुत स्तुति है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कह रहे तीनों भवनों में आपसे सुंदर तो महाराज कोई नहीं है, आप सर्वोच्च हैं, सबसे सुंदर है, आप जैसा कोई नहीं है। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। तदुपरांत पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश दिया, युधिष्ठिर जी को समझाया देखो ये आवश्यक था कि अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना करनी है। तुम अपने स्वदेहियों को मानते हो कि हमारे हितैषी इसमें मारे गए, तो मारे नहीं गए। वो इस धर्म युद्ध में उनकी मुक्ति हुई है। वैसे भी आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। तो ये जो देहधारी हैं जो इसमें मारे गए, उन्होंने तो कितने देह धारण कर लिए होंगे, कब से चले आ रहे हैं, कब तक चले जाएंगे। वो मरना तो उनको वैसे भी था, मृत्यु को प्राप्त होना था। इस धर्म युद्ध में उनकी दुर्गति नहीं हुई है, बल्कि सदगति हुई है। युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म ने समझाया, तब युधिष्ठिर जी समझे। इधर पांचों पांडवों को संग में लेकर आ गए। पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग कर दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक स्वयं चाहेंगे नहीं तब तक मृत्यु आएगी नहीं। और जैसे ही स्वयं ने मृत्यु की चाह की, वैसे मृत्यु का आगमन हुआ और देह त्याग कर दिया पितामह भीष्म ने। भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक तो पांडवों के संग में रहे, परंतु अब श्री कृष्ण कहते हैं देखो पांडवों, अब बहुत समय हो गया है और हम द्वारका नहीं गए, हमारी नगरी में नहीं गए, इसलिए हमारी नगरी में अब हमें जाना चाहिए, हम द्वारका जा रहे हैं। भगवान ने संपूर्ण पांडवों से विदा ली और द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका में जब भगवान पहुंचते हैं तो भगवान का खूब सुंदर स्वागत सत्कार होता है। सब द्वारकावासी भगवान का राजोचित स्वागत सत्कार करते हैं। और इधर पांडवों के यहाँ बालक का जन्म हुआ है,
जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक जब भी कोई व्यक्ति आता तो सबको परीक्षा की दृष्टि से देखता है। क्यों देख रहा है सबको परीक्षा की दृष्टि से? क्योंकि गर्भ में ही कन्हैया के दर्शन हो गए, भगवान से मिलन हो गया। तो मानो जब गर्भ से बाहर आ गया तब विचार करता है कि जो भगवान मुझे गर्भ में मिले थे वो अब कहाँ चले गए। हर व्यक्ति में उन्हीं को ढूंढ रहा है। तो जब सबकी परीक्षा लेने लग गया तो सब ब्राह्मण देवों ने मिलकर उसका नाम रख दिया परीक्षित। सबकी परीक्षा लेने वाले इसलिए परीक्षित नाम रख दिया। परीक्षित का जन्म हुआ। दूर दूर से ब्राह्मणों को, विप्रों को बुलाया गया। सबने स्वस्थ वाचन इत्यादि करके खूब आशीर्वचन दिए हैं। जात कर्म इत्यादि संस्कार संपन्न हुए हैं परीक्षित जी महाराज के। युधिष्ठिर जी कुंडली बनवाते हैं, ज्योतिषियों से पूछते हैं महाराज ये भविष्य में क्या होगा इस बालक का। ज्योतिषी कहते हैं देखो महाराज ऐसा है कि ये संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त कर लेगा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, परंतु युवावस्था में जाकर इससे त्रुटि हो जाएगी जिसके कारण इसको श्राप लगेगा, परंतु किसी संत के मिलने से इसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भविष्यवाणी कर दी सभी विप्र देवताओं ने। परीक्षित जी महाराज भी धीरे धीरे बड़े होने लग गए हैं। एक दिन हस्तिनापुर में विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी को जब देखते हैं तो विदुर जी महाराज समझाते हैं कि जब तक आपके पुत्र थे तब तक खूब सुख से रहते थे, परंतु अब तो भीम आपको सुख से रहने नहीं देता है। बोले इस प्रकार का यदि जीवन है तो कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे जीवन की। इससे अच्छा है कि भगवान का भजन करते हुए देह का त्याग कर दो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, दोनों को लेकर वन में गए हैं। तो धृतराष्ट्र गांधारी ने भजन करते हुए अपने देह को वन में ही त्याग दिया। इधर युधिष्ठिर जी महाराज हैं, वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कन्हैया को गए हुए बहुत समय हो गया है और कन्हैया का ना तो कोई संदेश आया है ना कोई दूत भेजा कन्हैया ने अभी तक। तो सकुशल द्वारका पहुंचे और द्वारका में सब कुछ कैसा चल रहा है ये एक बार तुम जाके स्वयं देख कर आओ। अर्जुन से कहा तुम जाओ। अर्जुन द्वारका में जब जाते हैं और द्वारका में पहुंचते हैं इधर, और जैसे अर्जुन यहाँ से निकले हैं द्वारका की ओर, इधर युधिष्ठिर जी महाराज को अपशकुन दिखने लग जाते हैं। तो अपशकुन दिखने लगे युधिष्ठिर जी को। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी शंका होती है कि ऐसा क्या हो गया। इतने में ही अर्जुन का आगमन हुआ जो कि द्वारका से भ्रमण करके वापस आ गए हैं। जब अर्जुन का आगमन हुआ तो जो अर्जुन का धनुष है गांडीव वो सदैव उठा रहता था, आज नीचे की ओर झुका है। तरकस नीचे पड़ा हुआ है। जो सुंदर राजोचित वस्त्र पहने हुए थे वो सब मलिन हो गए हैं, वो फट रहे हैं वस्त्र, केस बिखर गए हैं संपूर्ण, और अर्जुन का मुख जो है वो तेजहीन हो गया है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा क्या हो गया है? तुम किसी प्रकार से चिंतित दिखाई पड़ते हो, दुखित दिखाई पड़ते हो। अरे कहीं तुम्हारे हाथों से गौ हत्या तो नहीं हो गई? कहीं तुम्हारे हाथों से किसी ब्राह्मण देवता का अपमान तो नहीं हो गया? बोले ऐसा कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए तुम्हारी यह दीन दशा हुई है। अर्जुन कहते हैं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी कहते हैं फिर क्या हुआ है जो तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है? अर्जुन कह रहे हैं अब क्या बताएं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहर्तं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, अरे स्वयं भगवान नारायण हरि ने हमें बंधु के रूप में छल लिया। किस प्रकार से छल लिया? बोले महाराज, जिसको हम कन्हैया कन्हैया कहते अपना बंधु मित्र मानते थे वो और कोई नहीं, हरिणा, वो स्वयं नारायण हरि ही थे। बंधु रूपिणा, बंधु के रूप में ही उन्होंने हमें छल लिया है। ये नमे पहरतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अरे जिस तेज के प्रभाव से मैंने संपूर्ण महाभारत युद्ध को जीता था, हमने ये जो दिग्विजय की है, हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं,
मुझे लगता था कि यह सब मेरे धनुष की वजह से, मेरे तेज की, मेरे बल की वजह से हुआ, परंतु आज मुझे पता चल गया महाराज, यह सब उस छलिया का ही काम था, उस केशव का ही काम था। यदि वो हमारे संग में नहीं होता तो पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य ऐसी बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियों के रहते हुए हम कहाँ जीत पाते इस महाभारत युद्ध को। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पूर्णता बात बताओ कि हुआ क्या है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं महाराज, जैसे ही हम द्वारका में पहुंचे तो हमें पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं रहे, वो अपने स्वधाम को गमन कर गए हैं। स्वधाम को जब गमन कर गए तो उनका सारथी मिला, रथ चलाने वाला दारुक। उस दारुक ने हमसे कहा कि भगवान की जो 16,100 पटरानियां हैं उनको आप अपने संग में ले जाओ। 8 पटरानियां तो भगवान के संग में चली गई स्वधाम को, 16,100 और रह गए। दारुक ने कहा कि भगवान ने आदेश दिया कि आज से 7 दिन बाद में यह द्वारका नगरी समुद्र में विसर्जित हो जाएगी, इसलिए अर्जुन के संग में इन सब पटरानियों को, 16,100 पटरानियों को भेज देना। अर्जुन उन सब 16,100 रानियों को लेकर अपने संग में जब चले हैं तो मध्य मार्ग में ही एक भील आ जाता है। युद्ध की ललकार के संग में जब आता है भील तो अर्जुन से कहता है कि हमसे युद्ध करो। अर्जुन कहते हैं देखो भैया, हमें आपसे युद्ध नहीं करना, हमें जाने दो। भील नहीं मानता है। तो अर्जुन जब उस भील से युद्ध करते हैं तो वो भील अर्जुन को युद्ध में हरा देता है और उन सब रानियों को अपने संग में लेके वहां से चला जाता है। वो भील और कोई नहीं थे, श्री कृष्ण स्वयं भील के रूप में आए। परंतु आज अर्जुन को यह बात समझ में आ गई, जब तक श्री कृष्ण थे तब तक हमने पितामह भीष्म और कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े जो वीर थे उनको परास्त कर दिया, परंतु आज हमारे संग में केशव नहीं है तो देखो हमें एक भील ने हरा दिया। तो आज अर्जुन बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि हरि ने स्वयं हमें बंधु के रूप में छल लिया है। जो अर्जुन का गांडीव है आज वो नीचे झुक गया है। युधिष्ठिर जी को जब संपूर्ण वृत्तांत बताया, युधिष्ठिर जी स्वयं शोकग्रस्त हो गए हैं। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन, उसी क्षण वियोग में आ गए हैं युधिष्ठिर जी महाराज। और युधिष्ठिर जी महाराज ने उसी समय क्या किया कि जो परीक्षित हैं उनको संपूर्ण राज्य भार सौंप दिया है, राज्याभिषेक कर दिया और सब कुछ त्याग कर 5 पांडव और संग में द्रौपदी को लेकर महाप्रयाण की ओर चल दिए हैं। सब लोग महाप्रयाण के लिए चले हैं। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे, फिर नकुल सहदेव ने, फिर भीम ने, फिर अर्जुन ने, अंत में युधिष्ठिर ने महाप्रयाण की पूर्ति की है। इस प्रकार हे श्री शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और महाराज परीक्षित जो हैं वो इस भूमंडल के राजा बने। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि महाराज परीक्षित बहुत बड़े धर्मात्मा थे, तो अब आप एक ये बात बताइए कि महाराज परीक्षित को शाप क्यों लगा? जब इतने बड़े धर्मात्मा था तो कोई ऋषि शाप क्यों देगा महाराज परीक्षित को? वो तो धर्म का कार्य करने वाले हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, देखो एक समय की बात है, परीक्षित जी महाराज ने अपने प्रभाव से, बल से, क्योंकि उसी प्रकार के तेजस्वी हैं जिस प्रकार के इनके पूर्वज थे पांडव, तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त कर ली है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले परीक्षित जी महाराज एक दिन भ्रमण करते करते देखते हैं कि एक गाय और एक बैल एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। जो बैल है, वृषभ है, वो गौ से कहते हैं कि देखो देवी, जब से कलयुग का आगमन हुआ है तब से आपकी बड़ी दुर्गति हो गई है। आपका तो यहाँ पर रहना भी दुश्वार हो गया है। यह जो पापी लोग हैं ये बहुत पीड़ित करते हैं कलयुग के कारण आपको, परंतु कोई बात नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की यदि ऐसी इच्छा होगी तो इस कलयुग का दमन अवश्य करेंगे वो। इतने में वो गौ वृषभ से कहती है कि अरे आप हमारी बात कर रहे हो, परंतु आपको भी बहुत पीड़ित किया इस कलयुग ने। आपके जो 4 पैर थे सतयुग में, अब केवल मात्र 1 ही रह गया है, 3 तो नष्ट हो गए। जब यह सब वार्तालाप सुनी गौ की और वृषभ की,
वैसे परीक्षित जी महाराज समझ गए यह और कोई नहीं है, ये जो गौ रूप में ये साक्षात पृथ्वी है, और ये जो वृषभ रूप में ये साक्षात कौन है? धर्म। परंतु राजा परीक्षित बड़े आश्चर्य में पड़ गए, विचार करने लग गए कि हमारे रहते हुए कलयुग का आगमन हुआ कैसे, और कलयुग है कहाँ पर। इतने में ही देखते हैं कि गाय और वृषभ को दोनों को एक काला सा पुरुष डंडे से मारता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा है। जैसे उस पुरुष को देखा वैसे ही तुरंत समझ गए कि यह हो ना हो यह कलयुग ही है अवश्य। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली है, और जैसे कलयुग का संहार करना चाहा तो कलयुग परीक्षित की शरणागति में आ गया। परीक्षित जी से कहने लग गया, देखो महाराज हम तो आपके शरणागत हैं, और क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि जो व्यक्ति शरण में आ जाता है उसको मार नहीं सकते। तो राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु जितनी जल्दी हो सके तुम यह राज्य छोड़कर चले जाओ, मेरा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ। कलयुग कहता है महाराज कहाँ जाऊं? बोले जहां जाता हूं वहां आपका ही राज्य दिखता है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त कर ली है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे स्थान दो। यदि भगवान ने मुझे बनाया है तो कुछ सोच विचार करके ही बनाया होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं पर मुझे कोई स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने विचार किया, बोले अब ये शरणागत भी है तो इसको मार तो नहीं सकते, कोई ना कोई स्थान तो देना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग के 4 स्थान निर्धारित किए। कौन से स्थान निर्धारित किए? कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान नियुक्त कर दिए महाराज। कौन से स्थान नियुक्त कर दिए? द्यूतम, पहला स्थान है जुए में, और दूसरा स्थान काय में है? द्यूतम पानम। दूसरा स्थान है मदिरा में। बोले जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग रहता है, और कलयुग की पहचान क्या है महाराज? हमेशा दरिद्रता में रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़े करवाते रहेगा। तो यह आप देखना जहां पर भी जुआ खेला जाएगा खूब लड़ाई होती है, वहां पर झगड़े भी बहुत होते हैं। तो पहला स्थान है कलयुग का द्यूतम। दूसरा है पानम, जहां मदिरा पान की जाती है, जो लोग मदिरा पान करते हैं वहां पर कलयुग रहता है। तीसरा स्थान है स्त्रिया, जहां पर परस्त्री गमन होता है वहां पर भी कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान है सूना, अर्थात जहां पर हिंसा की जाती है वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए निर्धारित कर दिए। अब कलयुग कहता है महाराज आपने हमारे लिए बहुत सुंदर स्थान दिए हैं, हम इन स्थानों में रह लेंगे, परंतु आप एक बात बताइए, बोले कभी ऐसा हो जाए कि किसी अतिथि का हमारे यहाँ आगमन हो जाए महाराज, तो अतिथि को कहाँ रखेंगे? ऐसी जगह पर तो नहीं रख पाएंगे, इसलिए कोई ऐसा तो स्थान दो जहां पर अतिथि को रख सकें। तो राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया स्वर्ण में, अर्थात सोने में। अब कोई पूछता है महाराज, बोले स्वर्ण में यदि धन में कलयुग का निवास है तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में वो स्वयं स्वर्ण है, तो जहां पर भगवान का निवास होगा वहां पर कलयुग कैसे रह सकता है? कलयुग कैसे रहेगा? तो मानो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भैया, ऐसे स्वर्ण में ऐसे धन में कलयुग निवास कर सकता है जो धन किसी को पीड़ित करके कमाया गया हो, अथवा अपने कर्म करके ना कमाया गया हो, उस धन में कलयुग का निवास होता है। और जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो कर्म करके धन को कमा रहे हैं, उनके धन में तो स्वयं भगवान का लक्ष्मी का वास होता है। परंतु जो किसी को पीड़ित करके अपना कर्म ना करके दूसरे का धन चुरा रहे हैं, उस धन में कलयुग का वास रहेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित ने जो है सो कितने स्थान प्रदान कर दिए? 5 स्थान कलयुग को प्रदान कर दिए हैं। वो ऐसा है, देखिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। धन किसी भी प्रकार से कमाया जाता है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी प्रकार का दूषित धन हमारे यहाँ आ जाता है। तो कोई कहता है महाराज अब कभी ना कभी तो हमारे यहाँ दूषित धन आ जाएगा। मानो हम कर्मनिष्ठ भी हैं कि हम तो अपने कर्म से धन कमा रहे हैं,
परंतु जो हमें धन देगा उसने किसी को पीड़ित किया होगा तो वो धन आया होगा, और उसी धन को यदि हमें दे देगा तो फिर वो जो धन है उसमें तो कलयुग का वास है ही, तो हमारे पास में आके भी कलयुग ही रहेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए महाराज, दूसरे से लेंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं कलयुग का अंश रह गया तो हमारे घर में भी कलिकाल और कलयुग का निवास स्थान हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो देखो धन की क्या क्या गति हो सकती है। 3 गति धन की हो सकती है। एक तो गति है या तो धन जो आ रहा है उसको खर्च कर दीजिए, दूसरी गति होती है या तो धन को दान कर दो, और तीसरी गति जो होती है वो क्या होती है कि धन एक स्थान पर रुकता नहीं है, लक्ष्मी क्या होती है चलायमान है। यदि आज आपके पास में आ रही है तो कल आपके यहाँ से चली भी जाएगी। तो 3 गति हैं, या तो उसको खर्च करिए या दान करिए या तो वो स्वयं चली जाएगी आपके यहाँ से, सदैव तो रह नहीं सकती है वो। और इन तीनों में से सबसे उत्तम क्या है, दान करना। अब संत और महापुरुष कहते हैं देखो दान भी ना कर सको तो क्या करना चाहिए कि कुछ ना कुछ भगवान के कार्य करवाते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ अनुष्ठान या कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। यदि धन दान नहीं करते हैं तो उसमें कलयुग का निवास यदि पूर्व से ही है तो वो सदैव के लिए रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कभी ना तो कुछ अनुष्ठान करते हैं ना कभी मंदिर में चले जाएं तो दान पेटी में दान करें, सदैव धन को ऐसे छुपा के रखते हैं कंजूसों की तरह। ऐसे ही एक सेठ जी महाराज थे, वो सदैव अपने धन को छुपा के रखते थे, ना किसी प्रकार से खर्चा करते थे। तो जिस नगर में रहते थे सब नगरवासियों ने कह दिया महाराज ये भले ही नाम से सेठ जी हैं परंतु कंजूस बहुत है। तो क्या कहने लग गए सब लोग, कंजूस सेठ जी, तो बहुत कंजूस सेठ जी हैं महाराज। सब लोगों ने नाम रख दिया कि तो बहुत कंजूस सेठ जी हैं। अब एक दिन की बात है, गंगा जी के समीप में ही नगर था उनका, गंगा जी समीप में ही है, ज्यादा दूर नहीं है उनके नगर से। तो गंगा जी के पास में एक दिन की बात है, खूब सुंदर मेले का आयोजन हुआ, मेला लग रहा है, सब लोग तो गंगा जी स्नान कर रहे हैं, मेले में घूमने जा रहे हैं। परंतु सेठ जी ने मन में विचार किया, बोले गंगा जी स्नान करें और मेले में घूमने जाएंगे, तो मेले में जाएंगे कुछ ना कुछ वस्तु ऐसी होगी जिस पर हृदय आ जाएगा, तो वस्तु लेने का मन करेगा तो धन खर्च हो जाएगा, इसलिए मेले में नहीं जाएंगे। तो सेठानी जी कहती हैं अरे कैसे बात करते हो, एक काम करो थोड़ा बहुत घूम फिर आओ मेले में, कभी कुछ दान भी कर दिया करो। और सब लोग आपसे कंजूस कंजूस कहने लगते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। सेठ जी कहते हैं देखो दुनिया वालों का काम क्या, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, छोड़ो। सेठानी कहती हैं यदि मेले में घूमने नहीं जाना है तो एक काम करो कि गंगा जी में तो स्नान करे आओ। सेठ जी कहते हैं चलो तुम इतना कह रही हो तो आज गंगा जी में स्नान करे आते हैं। सेठ जी गंगा जी के लिए चल दिए। मन में विचार आया किसी वाहन से जाएंगे तो धन लग जाएगा, किराया लगेगा, तो पैदल पैदल सेठ जी चल दिए गंगा जी की ओर। अब पैदल पैदल जब चलते हैं तो गंगा जी के घाट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो भी व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर रहा है और जो पंडा लोग हैं सब लोग जो स्नान कर रहा है सबसे धन ले रहे हैं। पंडा पहले गंगा जी के स्नान का धन ले लेते हैं, बोले गंगा जी में यदि स्नान करना है तो पहले हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी महाराज। अब सेठ जी ने मन में विचार किया, बोले यदि स्नान करेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। सेठ जी ने विचार किया अब क्या करें क्या करें, तो सेठ जी ने कहा देखो घाट तो घाट ही होता है, जो गंगा यहाँ है जो सब जगह है, इसलिए उस घाट को छोड़कर एक दूसरे घाट पर पहुंच गए। कौन से घाट पर पहुंच गए, स्मशान घाट पर पहुंच गए। बोले यहाँ पंडा लोग नहीं मिलेंगे, वो गंगा जी तो एक ही है, जो वहां है वो यहाँ है। और शमशान घाट पर जैसे ही आते हैं सब वस्त्र निकाले और जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई है वैसे ही लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ से देख रहे हैं। तो नारायण बड़े कौतुकी हैं, भगवान भी खूब भक्तों के आनंद लेते हैं। तो भगवान ने एक पंडा का भेष बना लिया, वो पंडा के भेष में वहां पर शमशान घाट में आ गए हैं। और जैसे ही सेठ जी ने डुबकी लगाई है, जैसे ही बाहर निकले हैं वैसे ही भगवान कहते हैं जो पंडा के रूप में आए हैं कि यजमान हर हर गंगे। और जैसे ही हर हर गंगे कहा सेठ जी महाराज पुनः डुबकी लगा ली। सेठ जी महाराज विचार कर रहे हैं बताओ सब घाटों को छोड़ के शमशान घाट पर आए और पंडा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे।
सेठ जी ने डुबकी लगा ली, बाहर ही ना निकले बहुत समय तक। कुछ समय तो हुआ, अब सेठ जी विचार कर यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो प्राण और चले जाएंगे। तो सेठ जी बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो पंडा जी कहते हैं कि अरे सेठ जी स्नान हो गया? सेठ जी कहते हैं हाँ महाराज हो गया स्नान। स्नान हो गया तो दक्षिणा भी दो। सेठ जी कहते हैं देखो हमारे पास में कोई दक्षिणा नहीं है, हमारे पास में नहीं है दक्षिणा, हम नहीं देंगे। पंडा कहते हैं नहीं महाराज दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, अब गंगा जी में स्नान किया है तो दक्षिणा तो आपको कैसे ही ना कैसे देनी पड़ेगी। सेठ जी कहते हैं हमारे है ही नहीं दक्षिणा, दें कहां से? तो कहते हैं भगवान देखो हम ऐसे वैसे पंडा नहीं है, हम तो बहुत संतुष्ट पंडा। तुम दक्षिणा ना भी दो, यदि तुम संकल्प कर लो दक्षिणा देने का तो भी मान जाएंगे। अब सेठ जी ने मन में विचार किया, बोले संकल्प कर लेते हैं, इसने कौन सा हमारा घर देखा है, नगर देखा है जो ये दक्षिणा लेने के लिए आ जाए। सेठ जी ने कहा ठीक है संकल्प कर लेते हैं। गंगा जी का जल लिया और संकल्प कर रहे हैं। तो पंडा पूछते हैं कि महाराज यजमान कितने पैसे का संकल्प करोगे? सेठ जी कहते हैं कि 1 धेला का संकल्प। बोले बस? बोले हाँ 1 धेला का संकल्प करेंगे। 1 धेला का संकल्प कर लिया। संकल्प करके वस्त्राभूषण सब पहन लिए और नगर की ओर चल दिए। जैसे ही घर पर पहुंचे, भीतर द्वार से जैसे ही प्रवेश किया है वैसे ही बाहर से पंडा जी की आवाज आती है, यजमान हर हर गंगे। अब सेठ जी विचार करते हैं, बोले अरे ये पंडा हमारे पीछे पीछे आ गया क्या? सेठ जी भीतर जाते हैं, सेठानी से कहते हैं देखो वो पंडा आया है, उससे बोल देना सेठ जी घर पे नहीं है। सेठानी आती है और जब देखती है, पंडा जी कहते हैं कि अरे यजमान गए हैं भीतर, सेठ जी को भेजो बाहर। तो सेठानी कहती है वो तो भीतर नहीं है। बोले नहीं नहीं अभी हमारे सामने से ही तो गए, बुला के लाओ उनको। सेठानी आती है, सेठ जी से कहती है कि अरे वो पंडा जी तो कह रहे हैं कि हमारे सामने गए अभी अभी, भीतर से बुला के लाओ उनको। तो सेठ जी कहते हैं कि एक काम करो, उनसे जाके बोल दो कि सेठ जी तो बीमार है, बाद में मिलेंगे। सेठानी आती है, कहती है महाराज वो तो बहुत बीमार है, अभी नहीं मिल पाएंगे, बाद में मिलेंगे। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। पंडा जी कहने लग गए, बोले अरे हमारा यजमान बीमार है और हम यहाँ से चले जाएं, ये तो अन्याय होगा। बोले अब तो हम यहीं पर रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे आनंद करेंगे, जब तक यजमान सही नहीं हो जाएगा तब तक जाएंगे नहीं। अब सेठानी जाती है, सेठ जी से जाकर कहती है महाराज वो तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो नहीं जा रहे। तो सेठ जी कहते हैं एक काम करो, उनसे जाके बोल दो सेठ जी तो नहीं रहे, वो तो चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब सेठानी आती है रोते रोते, और रोते रोते कहती है महाराज तो सेठ जी तो नहीं रहे, वो तो चले गए। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान कहते हैं अरे सेठानी अब तुम्हारे घर पे कोई है नहीं, बहुत बुरा हुआ यजमान के संग में, अब तुम्हारे घर पे कोई है नहीं, तुम कहाँ संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पीटोगी, सबको बुलाओगी। एक काम करता हूँ मैं ही सबको बुला के ले आता हूँ, सब क्रियाक्रम करवा के जाऊंगा अब तो यहाँ से। सब नगरवासियों को बुलवाया भगवान ने। कहते अरे वो जो कंजूस सेठ जी थे वो नहीं रहे, अब वो चले गए। सब लोग बेचारे आ रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे भैया भले ही कंजूस सेठ जी थे, परंतु जब तक थे तब तक बहुत बढ़िया थे, अब चले गए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। सब आपस में विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वार्तालाप करते करते, और सेठ जी की सैया सजा दी गई है, उस पर सेठ जी को लिटा दिया गया है। अब सेठानी सच में रुदन करने लग जाती है, क्योंकि सेठानी जानती है एक ढेला नहीं देंगे, ये भले ही वहां पर चले जाएंगे और ये स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु एक ढेला नहीं देंगे। तो सेठानी सच में रुदन करने लग गई अब तो, और सेठ जी को उठा लिया, कंधों पर रख लिया है और ले जाने लग गए। सेठ जी उठने का नाम न ले, और जैसे ही शमशान घाट पर पहुंचे सब कुछ सजा दिया गया है, सेठ जी को जैसे लिटाया और अग्नि प्रवेश करवाने की जैसी बारी आई है, जब अग्नि कौन देगा, अग्नि कौन देगा। सब लोग कहते हैं सेठ जी क्या कोई बालक तो है नहीं, तो कौन दे अग्नि। इतने में भगवान कहते हैं जो पंडा के रूप में आए हैं, भैया अब कोई नहीं है तो हमारा यजमान था तो हम ही दे देते हैं, लाओ। और भगवान ने वो लकड़ी ले ली अग्नि वाली, और प्रवेश करने से पूर्व ये कहते हैं कि एक बार अग्नि लगाने से पहले हम हमारे यजमान के कान में गायत्री मंत्र बोल दें तो इसका सीधा उद्धार होगा, ये वैकुंठ को जाएगा।
भगवान आते हैं तो सेठ जी के कान में आके बोलते हैं। अब तो भगवान ने जो भी सत्य था सब कुछ बतला दिया। भगवान सेठ जी को बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आया हूं वैकुंठ से और तुम एक नाता जो। सेठ जी ने कह दिया महाराज आया हूं वैकुंठ से तुम एक नाता जोड़। अरे सेठ जी मैं और कोई नहीं हूं, मैं तो आया हूं वैकुंठ से, मैं तो वैकुंठ से आया हूं, स्वयं नारायण हूं। तुम एक नाता जोड़, तुमसे नाता जोड़ने के लिए आया हूं। यदि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं कि आया हूं वैकुंठ से तुम एक नाता जोड़। सेठ जी ने कह दिया महाराज और कुछ तो नहीं मांगना, क्या मांगना है कि मेरा धेला दीजिए छोड़। और कुछ नहीं चाहिए महाराज, जो एक धेला का संकल्प लिया था ना वो छोड़ दो आप हमारा। और जैसे ही उठकर कहा कि महाराज एक धेला का संकल्प छोड़ दो, वैसे भगवान कहने लगे अरे यजमान हम तो हास्य विनोद कर रहे थे, हम नारायण थोड़ी, अब तो एक धेला लेके ही मानेंगे तुमसे। तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान किसी को तो बहुत सरलता से मिल जाते हैं और कई व्यक्ति किसी पर रीझ जाए, यदि जिसके मन में सच्चा विश्वास हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, उसको तो भगवान बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। और कई व्यक्ति ऐसे हैं, बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े महंत हैं, भगवान का खूब भजन करते हैं, परंतु मन में सरलता नहीं है। और सरलता नहीं रहेगी जब तक काम क्रोध मद लोभ इत्यादि हृदय में बैठे हुए हैं तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में अड़चन आती ही रहेगी और किसी किसी को बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, क्या हुआ कि राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो राजा परीक्षित आज अपने राजकोष में जाते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा मुकुट धारण करेंगे। तो देखा कि जरासंध का मुकुट रखा हुआ है। जब भीम ने जरासंध को परास्त किया तो जरासंध का मुकुट लेकर वहां से आ गया। अब उस मुकुट में कौन विराजमान है? देखो जरासंध ने 20,800 राजाओं को परास्त करके उनको पीड़ित करके वो मुकुट बनवाया था उनके हीरे मोतियों से। तो पीड़ित करके जो धन कमाया गया उसमें कौन रहेगा? कलयुग रहेगा महाराज। तो उस मुकुट में कलयुग विराजमान है, उस धन में। और राजा परीक्षित यह नहीं जानते हैं, स्वयं भूल गए और उस मुकुट को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया, सिर पर। जैसे ही धारण किया है तो मुकुट के संग में आज कलयुग भी श्री परीक्षित जी महाराज के सिर पर बैठ गया। अब तो परीक्षित जी स्वयं से कुछ नहीं कर पाए, कलयुग ही सब करवाए। परीक्षित जी महाराज अपने सब सैनिकों को संग में लेकर के, कुछ सैनिकों को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए चल दिए। वन में शिकार खेलने गए हैं तो सैनिक तो दूसरे रास्ते चले जाते हैं, राजा परीक्षित दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। मार्ग भ्रमित हो गए, मार्ग भूल गए और खूब ढूंढा सैनिकों को, परंतु ना सैनिक मिल रहे हैं ना वो मार्ग मिल रहा है। तो ढूंढते ढूंढते बहुत भूख प्यास से विक्षुब्ध हो गए हैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। इतने में समीप में देखते हैं कि एक आश्रम है, वो आश्रम है समीक ऋषि का। समीक ऋषि के आश्रम पर राजा परीक्षित पहुंचते हैं और द्वार पर खड़े होकर पुकारने लगते हैं कि हे ऋषिवर, अरे कोई है, कोई हमें जलपान करवा दो, कोई हो तो। परंतु समीक ऋषि का आश्रम है और समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। बहुत पुकारा परीक्षित ने, परंतु जब कोई नहीं आया तो परीक्षित स्वयं भीतर चले गए और भीतर जाकर जब समीक ऋषि को देखा, समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि में है, ध्यान मग्न है। इधर परीक्षित जी विचार करते हैं कि अरे हो ना हो, यह मुझे देखकर अभी समाधि लगाई है इन्होंने। यह अतिथियों से, अतिथियों के आने के कारण देखो उनके स्वागत सत्कार से बचने के लिए समाधि का ढोंग करके बैठे हैं। ये सच्चे ऋषि नहीं है,
क्योंकि अब यह परीक्षित नहीं कर रहे, तो सब कलयुग करवा रहा है जो सिर पर बैठ गया है। वहीं समीप में ये एक मृत सर्प पड़ा था, मरा हुआ सांप। परीक्षित ने अपने एक बाण से उस सांप को उठाया और समीप ऋषि के गले में डाल दिया, और उस सर्प को डालकर परीक्षित जी महाराज पुनः अपने राज्य में वापस चले गए। जब महल में पहुंचे और जब मुकुट को उतारा, तब उन्हें यह विचार आया कि अरे हमने क्या किया। आभास हुआ कि हमने तो ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि के गले में उस मृत सर्प को डाल दिया। जब मन में आभास हुआ तो त्रुटि तो हो गई है, परंतु परीक्षित जी पश्चाताप भी कर रहे त्रुटि का। इतने में ही समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि अभी बालक ही हैं। श्रृंगी ऋषि जैसे ही आगमन होता है श्रृंगी ऋषि का, देखते हैं कि पिताजी के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है। श्रृंगी ऋषि भले ही बालक हैं, परंतु बहुत तेज है, त्रिकालदर्शी है। समझ जाते हैं किसने डाला है ये सर्प। समझ गए कि यह राजा परीक्षित ने किया है ऐसा। जैसे ही जाना कि यह जो मृत सर्प है कि हमारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने डाला है, क्रोधित हो गए श्रृंगी ऋषि और क्रोध में आकर शाप दे दिया। क्या कह रहे हैं? इति लंघितमर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारं मोदितो मे ततद्रोहम्। क्या कह दिया? इति लंघित मर्यादं, बोले जिसने इस मर्यादा को लांघा है, तक्षकः सप्तमे हनि, बोले ऐसे राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन आकर तक्षक सर्प डस लेगा। शाप दे दिया महाराज। इतने में समीक ऋषि की समाधि भंग हुई। जब समीक ऋषि उठते हैं तो शिष्यों के द्वारा पता चलता है कि पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन आकर तक्षक सर्प आपको डस लेगा। समीक ऋषि बड़ा पश्चाताप करने लग जाते हैं, क्योंकि समीक ऋषि भी त्रिकालदर्शी सब समझ गए कि तो कलयुग ने किया है, इसमें राजा परीक्षित का कोई दोष नहीं था। महाराज अपने 2 शिष्यों को बुलाया और बुलाकर राजा परीक्षित के पास में भेज दिया। वो कह दिया राजा परीक्षित को बता दो कि आज से 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प आके डस लेगा। इन 7 दिनों के भीतर यदि कोई मुक्ति का उपाय कर सकते हैं तो वो कर लें, जितनी शीघ्र हो सकते हैं उतनी शीघ्र कर लें। दोनों शिष्य राजा परीक्षित के पास में पहुंचते हैं। परीक्षित वैसे ही पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे परीक्षित को पता चलता है, दोनों शिष्य बतलाते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। परीक्षित जी सब कुछ, राज्य पाठ इत्यादि अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं जन्मेजय, उनका राज्याभिषेक कर दिया और सब कुछ त्याग कर अब तो गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए हैं। वहां पर किसी ऐसे संत का, किसी ऐसे ऋषि का आगमन हो जाए जो कि 7 दिनों में उनकी मुक्ति कर सके। महाराज अब तो परीक्षित ने संपूर्ण भारतवर्ष में यह घोषणा कर दी है। वहीं पर बट वृक्ष के नीचे एक व्यास गद्दी लगा दी गई है और ये घोषणा कर दी है कि जो भी ऋषि संत विप्र 7 दिनों में राजा परीक्षित की मुक्ति करवा सकता है, वो इस व्यास गद्दी पर आकर विराजित हो जाए। बहुत दूर दूर से ऋषियों का, संतों का, महंतों का आगमन हो रहा है, परंतु कोई भी उस व्यास गद्दी पर विराजमान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सबके मन में यह बात है कि महाराज 7 दिनों में भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही होती है, जिसके मन में विकार आ जाता है, जिसके मन में ये बात आ गई कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसको भगवत प्राप्ति सरलता से नहीं हो पाएगी। मन में पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरल बन जाएं और मन में ये श्रद्धा विश्वास अपना लें कि हमें तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी, हमें तो अवश्य ही भगवान मिलेंगे, तो आपको क्षण भर में भगवान की एक झलक तो दिख ही जाएगी। भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा आपको। अब सब लोग विचार करें कि महाराज केवल 7 दिन हैं हमारे पास में, और 7 दिनों में पता नहीं राजा परीक्षित को भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। 7 दिनों में हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा कार्य कर दें, ऐसा कौन सा अनुष्ठान कर दें
कि राजा परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो किसी में भी अभी संपूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। देखो, विश्वास और श्रद्धा की बात होती है। एक वृंदावन की ग्वालिन थी, तो एक मथुरा के व्यास जी थे। मथुरा के व्यास जी वृंदावन में कथा करने के लिए आए। तो वृंदावन में व्यास जी कथा कर रहे हैं, तो कथा में व्यास जी महाराज की में आज ग्वालिन भी पहुंच गई है। यह जो ग्वालिन है, इसका नित्य प्रति का यह नियम है कि वृंदावन से यह दूध और दही लेकर जाती है और मथुरा में बेचती है। परंतु यह वृंदावन और मथुरा के बीच में क्या पड़ता है, पहले यमुना जी पड़ती है। तो यमुना जी यदि पार करती है, चंद्राकार में वृंदावन को घेर रखा है यमुना जी में तीनों तरफ से। यदि यमुना जी को पार करना है तो नाव से ही कर सकते हैं। तो यदि नाव से यमुना जी को पार करती है ग्वालिन, तो बहुत किराया लग जाता है। तो जितनी आमदनी हो रही है उससे लगभग आधा तो खर्चा हो जाता है उसका। तो ग्वालिन ने मन में विचार किया क्या करें। एक दिन वृंदावन में मथुरा के व्यास जी उनकी कथा हो रही है, तो व्यास जी की कथा में चली गई। और व्यास जी यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं, देखो महाराज कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तो देखो, ऐसा है कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार। व्यास जी कहते हैं संसार में जब तक जीव भटकता रहेगा, जब भ्रष्टाचार करेगा, तो इसलिए क्या करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं यदि संसार सागर से पार होना है तो एक बार राधे श्याम बोल दो, एक बार राधे श्याम बोल दो तो संसार सागर से पार हो जाओगे। अब ग्वालिन के मन में ये बात आई, यदि गुरुजी ये एक बात कह रहे हैं कि एक बार राधे श्याम बोलने से संसार सागर से पार हो सकते हैं, तो यमुना जी क्या है। ग्वालिन ने अगले दिन दृढ़ निश्चय कर लिया, मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, आज कोई नाव नहीं करेंगे, ले आज क्या करेंगे, ले राधे श्याम बोल के यमुना जी को पार करेंगे। और राधे श्याम तो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि भवसागर पार हो जाएगा, तो यमुना जी क्या है। तो आज तो दूध दही की मटकी लेकर और वृंदावन से जब मथुरा की ओर चली है, तो यमुना जी में जैसे ही प्रथम चरण रखा वैसे ही राधे श्याम बोला। क्या बोला, राधे श्याम। जैसे ही राधे श्याम बोला है, पहला चरण रखा है, तो यमुना जी पर खड़ी हो गई है ग्वालिन। फिर राधे श्याम बोलती है, दूसरा चरण रखती है, फिर राधे श्याम बोलती है, तीसरा चरण रखती है। ऐसे ऐसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते बोलते संपूर्ण यमुना जी को पार कर गई ग्वालिन। मन में संपूर्ण विश्वास है ग्वालिन को। अब तो रोज का ग्वालिन का नियम बन गया है, इधर से दूध दही लेकर जाती है, जब यमुना जी को पार करना हो तो राधे श्याम बोलती है और राधे श्याम बोल बोलकर संपूर्ण यमुना जी को पार कर जाती है, मथुरा पहुंच जाती है। कुछ समय जब बीत गया तो ग्वालिन के मन में आया कि देखो महाराज, जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं उसको कुछ दक्षिणा भी देते हैं। तो हमारे गुरुजी वो व्यास जी हैं, उन्होंने हमें यह मंत्र दिया था राधे श्याम, और इस मंत्र से हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। तो हमें एक काम करना चाहिए कि उन गुरुजी को कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए, कभी हमारे घर पे बुला के भोजन ही पवा दें उन गुरुजी को। मन में विचार आया ग्वालिन के, और आज दूध दही बेचने नहीं गई, आज व्यास जी को निमंत्रण देने गई है। व्यास जी को निमंत्रण दिया है और निमंत्रण के बाद में एक दिन व्यास जी को लेने गई। जब व्यास जी को मथुरा में लेने के लिए पहुंचे तो व्यास जी बड़ा सुंदर सज धज के, धोती बगलबंदी गमछा सब पहन के और ग्वालिन के संग में चले आ रहे हैं। जब व्यास जी ग्वालिन के संग में आते हैं और यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो ग्वालिन घाट पर नहीं जा रही है जहां से नौका मिल जाए, नाव मिल जाए, वो तो घाट से बहुत दूर एकांत में जा रही है। तो व्यास जी महाराज ने सोचा, बोले नौका तो यहाँ मिलेंगी, नाव तो यहाँ मिलेंगी, और ये ग्वालिन कहाँ जा रही है। तो व्यास जी महाराज ग्वालिन के संग में चलती है। व्यास जी ने विचार किया कि ऐसा होगा कि जहाँ ये जा रही है एकांत में, वहां कोई छोटी सी नौका होगी, इसकी नाव होगी, उसमें बैठकर ले जाएगी हमें। ऐसा विचार किया और वहां पर पहुंच गए। जब एकांत में पहुंचे तो जो ग्वालिन है उसने मन में राधे श्याम बोला और पहला चरण रखा जैसे ही यमुना जी पर, तो यमुना जी में खड़ी हो गई किनारे पर। गुरुजी से कहती, गुरुजी आप भी आ जाओ।
अब गुरुजी ने मन में विचार किया, बोले यमुना जी में खड़ी कैसे? तो गुरुजी के मन में आया कि जिस स्थान पर खड़ी है वहां जरूर कोई स्थान होगी, कोई लकड़ी होगी, कोई पत्थर होगा, तब तो ये खड़ी हो गई है। जल में कोई कैसे खड़ा हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। और गुरुजी ने जैसे ही पहला चरण रखा है तो गुरुजी तो आधे आधे भीतर चले गए यमुना जी में। और जैसे ही पूरे जाने लगे यमुना जी में, गुरुजी कहते हैं कि अरे ग्वालिन हमें तैरना नहीं आता, बचाओ बचाओ। तो ग्वालिन ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है और ग्वालिन चलते जा रही है। तो नाम क्या चल रहा है कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यदि नाम को बंद कर देगी तो स्वयं भी डूब जाएगी और गुरुजी भी डूब जाएंगे। तो जब तो बंद नहीं कर सकती। अब गुरुजी कह रहे हैं कि तुम चल कैसे रही हो ऊपर। अब ग्वालिन बता भी नहीं सकती गुरुजी को कि क्या करना है। तो ग्वालिन इशारों में गुरुजी से कहने लगी और नाम बंद नहीं कर रही है, बल्कि गाते हुए ग्वालिन गुरुजी से कह रही है। क्या कह रही है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से गाऊं, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ग्वालिन तो बंद नहीं कर सकती, ग्वालिन तो बंद नहीं कर सकती है। ग्वालिन कह रही गुरुजी बोलो राधे श्याम। और गुरुजी को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तो गुरुजी क्या करने लगे, बोले मन में विचार से पहले तो ग्वालिन से कहते हैं, देखो ग्वालिन ऐसी बात है, तुम जानती नहीं हो मुझे। मेरा जो बालक है वो पुलिस में है, यदि उसको पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो, इसलिए मुझे छोड़ दो। ग्वालिन नहीं छोड़ती। फिर गुरुजी कहते हैं अरे तुम्हें क्या चाहिए? वो धन चाहिए तो धन ले लो, ये परसरा मेरा बटुआ रख लो, मेरी घड़ी रख लो, मेरी चैन रख लो, परंतु मुझे छोड़ दो। ग्वालिन फिर भी नहीं छोड़ती। ग्वालिन कह रही गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी कह रहे हैं देखो भैया, यह कोई सामान्य स्त्री होती तो इतने में तो छोड़ देती, परंतु ये नहीं छोड़ रही है, इसका अर्थ है ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। गुरुजी विचार करने लगे कौन हो सकती है ये। गुरुजी कह रहे हैं या तो ये कोई चुड़ैल है, या तो ये कोई जादूगरनी है, अथवा बटमारनी नार, या तो कोई ये चुराने वाली कोई चोटी है, इसलिए हमको छोड़ नहीं रही है। ऐसा मन में गुरुजी ने विचार किया और अंत में गुरुजी क्या पुकारने लग गए। क्या कह रहे हैं गुरुजी? उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम। ओ जमुना क्या भव सागर में भी, जमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से गाऊं, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब ग्वालिन ने खूब कहा गुरुजी से, गुरुजी बोलो राधे श्याम, परंतु गुरुजी राधे श्याम ना बोले। पहले तो गुरुजी ने धमकी दी, बोले हमें यदि नहीं छोड़ा तो हमारा जो बालक है वो पुलिस में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर गुरुजी ने जब बल नहीं चला तो क्या दिखाया, धन दिखाया। क्या रे तुझे जो चाहिए वो ले ले, धन ले ले हमसे, परंतु मुझे छोड़ दे। परंतु फिर भी बालिन ने नहीं छोड़ा। मानो संत ये कहना चाह रहे हैं कि तन को धन को संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करें प्रभु सो, नर क्यों न विनीत तरें क्षण में। तन को धन को संतति को, बोले जब तक तन का धन का और संतति का अभिमान करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। पर क्या करना है महाराज, यदि प्रीत प्रतीत करें प्रभु सो, नर क्यों न तरें विनीत क्षण में। यदि भगवान से एक बार आप प्रीति कर लोगे तो क्षण में ही आप तर जाओगे। तो ये विश्वास की बात। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए ऐसा है कि विश्वास की बात है, जिसको विश्वास रहता है उसको अवश्य भगवान प्राप्त हो जाता है। अब राजा परीक्षित ने क्या किया महाराज, कि संपूर्ण भारतवर्ष में घोषणा कर दी है। क्या घोषणा कर दी है, कि जो भी व्यक्ति 7 दिनों में हमारी मुक्ति कर सके वो इस आसन पर आकर विराजित हो जाए। परंतु बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग आ रहे हैं, कोई भी सिंहासन पर व्यास गद्दी पर नहीं बैठता। सबके मन में विचार यह है महाराज, बोले बैठ तो जाएं, ऐसी कौन सी कथा सुना दें, ऐसा कौन सा क्या सुना दें, ऐसा कौन सा अनुष्ठान कर दें कि 7 दिनों में भगवत प्राप्ति हो जाए। अरे कई संतों को तो हजारों लाखों वर्षों तपस्या करने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो परीक्षित को ऐसा क्या सुना दे कि 7 दिनों में भगवान की प्राप्ति हो जाए। कोई समझ नहीं पा रहा इस रहस्य को कि ऐसा क्या करें। इतने में ही क्या होता है कि सबके मध्य में भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। सूत जी कहते हैं जब सब ऋषि महर्षि आ गए, कोई भी उस व्यास गद्दी पर नहीं विराजित होता। इतने में ही सबके मध्य में तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय भगवान वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षा, श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। और स्वरूप कैसा है सुखदेव जी का, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत वेशः। बालक से लगते हैं भी 12 वर्ष की आयु है सुखदेव जी की, और अवधूत वेश है। सुखदेव जी का कुछ भी धारण नहीं करते हैं, वस्त्र नहीं पहन रखे। सबके मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही मंचासीन हो जाते हैं। जैसे ही व्यास गद्दी पर मंचासीन होते हैं वैसे ही सब लोग सुखदेव जी महाराज की ओर देखने लग जाते हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि महाराज ये कौन है, ये किनके पुत्र हैं, कौन से ऋषि हैं, कौन से संत हैं, क्या ये 7 दिनों में राजा परीक्षित की मुक्ति करवा देंगे। इतने में ही कोई बताता है महाराज ये वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चलता है कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, वैसे ही राजा परीक्षित बड़ी सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भेस्तीर्थकाकृता। क्या कहने लगे महाराज, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः। कहते हैं महाराज आज
हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण का आगमन हुआ है हमारे यहाँ पर। आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं, आप तो महामुनि हैं श्री सुखदेव जी महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 7 दिनों में मुक्ति करवा सकते हैं। और पहले राजा परीक्षित का क्या प्रश्न था महाराज, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारी 7 दिनों में मुक्ति करवा दे वो इस मंच पर आसीन हो जाए। पहले स्वयं की भावना थी, स्वार्थ था कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो। परंतु जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ है तो सुखदेव जी से प्रश्न क्या किया है राजा परीक्षित ने, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी से कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के भी परम गुरु श्री सुखदेव जी महाराज, हम आपसे पृच्छामि यह पूछना चाहते हैं क्या कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, कि हे महाराज म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पहले प्रश्न क्या था कि मेरी मुक्ति कैसे हो, परंतु अब बदल गया प्रश्न। अब क्या कर रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्यों? पहले स्वार्थ की भावना थी कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कुछ हो जाए, परंतु अब निस्वार्थ की भावना आ गई। मरने वाले व्यक्ति तो सब हैं और हम सबको भी 7 दिनों के अंतर्गत ही मरना है। बार कितने होते हैं? 7 बार ही तो होते हैं। इनमें से किसी न किसी एक में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 7 दिनों के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारी भी मृत्यु निर्धारित है। तो राजा परीक्षित पहले स्वार्थ की भावना थी, अब निस्वार्थ की भावना हो गई है और निस्वार्थ भाव से श्री सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे हैं कि हे गुरुवर, अब आप हमें यह बताइए कि म्रियमाणस्य सर्वथा, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस प्रकार राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है और राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर स्वागत सत्कार करने लग गए हैं। सब ऋषि महर्षि स्वागत सत्कार करते हैं, सुखदेव जी का पूजन करने लग गए हैं और पूजन करते हुए कह रहे हैं कि स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
कुल सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय दिवस में हमने श्री सुखदेव जी महाराज के आगमन की कथा सुनी। आज श्री सुखदेव जी महाराज आकर व्यास मंच पर आसीन हो गए हैं और राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न भी कर लिया है। प्रश्न भी कर लिया, अमृय मानस सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज द्वितीय स्कंद में इसका उत्तर देंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम श्री सुखदेव जी के द्वारा इस कथा का पुनः प्रारंभ करेंगे। आइए एक भजन के माध्यम से सभी सद्गुरुदेव भगवान सुखदेव जी की झांकी का सुंदर दर्शन कीजिए। तदुपरांत सब लोग बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की आरती की ओर बढ़ेंगे। श्री राधे। जो भी भक्तगण माताएं बहनें सुखदेव भगवान का पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से आए और भगवान का पूजन करें। वृंदावन बिहारी लाल। सर्वप्रथम हमारे परीक्षित जी महाराज दोनों यजमान जी आ जाएं और श्री सुखदेव भगवान का पूजन करें। अभी खड़े कोई ना हो, एक मिनट अभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। अभी खड़े कोई ना हो। परीक्षित जी सहपत्नी आके भगवान का पूजन करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भी भक्त पूजन करना चाहता है वो करता रहेगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, और दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से है क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जब आप लगन लगा देंगे तो कैसे करेंगे? सभी लोग राधे राधे नहीं गाएंगे? जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे राधे,
राधे। हमारे जी महाराज जहाँ भी हो मंच पे आ जाएं और सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि भीड़ भाड़ ना करें। जो भी रह गया है वो बारी बारी से आए और अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। बड़े ही भाव के साथ श्री भागवत भगवान के आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने यथास्थान। सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायतः। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो जान दो भगवन। भव में फंसी नाम मेरी हार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो जान दो भगवन। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त मिलकर की गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।